वही हाल उम्मत मुस्लिमा भी कर रही है कि अजमों में से कैसे हो सकते हैं इमाम अल-महदी, ये खिलाफत कैसे शिफ्ट हो सकती है, पहले उस्मानियों के पास और फिर पाकिस्तान के पास, और फिर पाकिस्तान में भी यहाँ इस नाचीज़ के पास इतनी सी जगह पे अल्लाह से जिद ली हुई है। अल्लाह ताला ने मखज़ूबी अलैहिम बनी इसराइल को भी कर दिया था, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो किसी को भी कर सकता है, चाहे वो मदीना के रहने वाले हों, चाहे वो मक्का के रहने वाले हों। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेवफाई करेंगे तो अब्दुल्लाह बिन उबई भी तो मदीना का रहने वाला था, अबू जहल भी तो मक्का का रहने वाला था, अबू लहब भी तो सका चचा था। क्या तुम लोग दावे करते हो क्राउन प्रिंस और पता नहीं खादमैन अल हरमैन शरीफैन, तकवा की बुनियाद पर सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, खादमैन अल हरमैन शरीफैन होने पे नहीं है। यही तो अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाना अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने से ज्यादा बेहतर समझ लिया है। वही हिस्ट्री रिपीट कर रहे हो तुम लोग। उन्होंने फिजिकल बुत रखे थे, तुम लोगों ने बादशाह का बुत रखे अपनी पूजा करवा रहे हो। सिर्फ एक ही निजात का रास्ता है, बोलता रहूंगा, और ये जानते हो तुम लोग, जितने भी ना मानने वाले हैं वो भी जानते हैं कि इस वक्त हक यहाँ पर है, बस एक जिद है, मान नहीं सकते। तो अगर तौफीक मिल गई अल्लाह के अज़ाब का शिकार होने से पहले, मौत आने से पहले, तो फिर तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन इससे पहले ही रुखसत हो गए या अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो गए तो अल्लाह ताला आखिरत में खूब हिसाब करने वाला है।